दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिषद भर्ती साइंस और जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, निम्न में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मलेरिया एक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। और हमारा प्लेग, टाइफाइड और हैजा जो कि जीवाणुजन्य रोग हैं। हमारे पशु परिषद भर्ती में साइंस में रोग नामक टॉपिक भी शामिल किया गया है। उनके इंपोर्टेंट प्रश्नों को आज मैं समझाने वाला हूँ। अब हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों की बेस्ट तरीक, आप इस तरीक को जरूर याद रखें। पे काम सोप, आपको इतना याद रखना है, पे काम सोप, क्योंकि साइंस के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो आप इस तरीक को जरूर याद रखें, पे काम सोप। पे का मतलब होता है पेसिस, जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। उसके बाद एक कालाजार, मतलब मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग में सबसे बेस्ट उदाहरण है। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अब है सो मतलब सोने की बीमारी, प मतलब पायरिया। तो ये 5 रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। और इनसे पहले भी हम रोगों की जानकारी पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे, बताइए पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे? कर्णिदान, जयानक, सोमदेव, दयालदास। तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता साथियों जयानक थे। एग्जाम्स में पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन करते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रबरदाई। कानड़ देव प्रबंध के रचयिता थे पद्मनाभ। वंश भास्कर के रचयिता थे सूर्यमल मिश्रण। और वेली किशन रुक्मणी के रचयिता थे पृथ्वीराज राठौड़। आप इनको जरूर याद रखें। फिर दयालदास बीकानेर राठौड़ और ख्यात के रचयिता थे साथियों दयालदास, ये भी याद रखें। बीकानेर राठौड़ और ख्यात के रचयिता थे दयालदास। और है सूरज प्रकाश के रचयिता थे कर्णिदान। सूरज प्रकाश, कर्णिदान, पृथ्वीराज विजय, जयानक, ललित विग्रहराज, सोमदेव। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी का उद्गम स्थल है? नागपाड़, पुष्कर, अजमेर, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद, मल्होर की मनोहरपुरा, जयपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़, पुष्कर, अजमेर, जो अजमेर से निकलती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से जिलों में बहती है, ध्यान रखें ये भी। अब ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान की नदियां जो मुख्यतः है, मृत नदी, जिसे घंगर नदी के नाम से भी जाना जाता है। कभी घंगर नदी पूछते हैं, कभी मृत नदी, दोनों एक ही नदी है। जो घंगर नदी है जिनका उद्गम स्थल है शिवालिक पहाड़ियां, जो शिमला हिमाचल प्रदेश में। घंगर नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आंतरिक प्रवाह की कौन सी है? तो घंगर है। जो शिवालिक की पहाड़ियां शिमला हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियां महू जिला मध्य प्रदेश से निकलती हैं। इंपॉर्टेंट नदी है ये भी, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है अगर बात करें तो। फिर बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियां। और साबरमती नदी है जाडोल क्षेत्र उदयपुर में। जो गोगुंदा की पहाड़ियां साथियों उदयपुर जिले में स्थित हैं, यह भी ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के समान है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है निम्न में से कौन से देश के बराबर है? यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो निम्न में से कौन सा देश है उनके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी उस देश का क्षेत्रफल भी राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से पूछा जाता है। हमारा प्रथम टॉपिक भी पशु परिसर में जीके का शामिल किया गया है, उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो 4 युद्धों की तिथियां हैं
कभी कभी चारों युद्धों में से एक एक प्रश्न पूछते हैं, कभी ऑप्शन में पूछते हैं। ये चारों जो युद्ध हैं वो चारों के चारों युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने लड़े थे और सामने राजस्थान के शासक थे। तो इंपॉर्टेंट युद्ध है, इनकी तिथियां एग्जाम्स में पूछ जाती हैं। तो चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था साथियों 1303 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य हुआ था। 1301 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो साथियों रणथंभौर का युद्ध हुआ था, जो सवाई माधोपुर में हुआ था। उसके बाद है 1308 युद्ध, 1308 ईस्वी में जो सिवाना का युद्ध हुआ था, और 1311 ईस्वी में जालोर का युद्ध हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव थे इस युद्ध में। इन सारों युद्धों में एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी थे और विजय भी अलाउद्दीन खिलजी हुए थे, इसलिए ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथ में साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाने पड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहे तो इन युद्धों की तिथियां लिख सकते हैं। रणथंभौर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, सिवाना का युद्ध और जालोर का युद्ध। आपको ट्रिक अप्लाई करना है इसमें, रस्सी सीजा प्रथम अक्षर जरूर याद रखना, क्योंकि क्रमबद्ध तिथि पूछी जाती है। कभी कभी ये युद्ध पूछते हैं और इन तिथियों की बदल देते हैं आपस में और उनका मिलान करना होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरगा स्थित है, बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न। जरगा कहाँ स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, जालोर में, सीकर में। आपने पढ़ा होगा जरगा और रागा क्षेत्र, जरगा और रागा क्षेत्र। तो इसमें डायरेक्ट पूछा कि जरगा कुरुशिकर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, रघुनाथ, ऋषिकेश और कमलनाथ, ये राजस्थान की चोटियां हैं। तो जरगा स्थल है, बताइए। जो गुरु शिखर है वो साथियों सिरोही में स्थित है, शेर भी सिरोही है, देलवाड़ा भी सिरोही है। तो जो जरगा स्थल है वो उदयपुर में स्थित है, जरूर याद रखें। जरगा कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। और इनकी तिथियां, इनकी ऊंचाई भी जरूर याद रखें। जो राजस्थान की दूसरी चोटी का नाम बताइए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम सबको याद रहती है, लेकिन दूसरी पूछ जाती है। तो दूसरी चोटी है वो साथियों शेर है। प्रथम गुरु शिखर है, दूसरी शेर है, तीसरी देलवाड़ा है। यानी इन तीन चोटियों को जरूर याद रखें, गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा। चौथी चोटी का नाम है जरगा, जो कि उदयपुर में स्थित है। बाकी ये तीन चोटियां सिरोही जिले में स्थित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन हुआ था, बताइए। राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन 2005, 2006, 2012, 2018। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2005 में। इनके अलावा ये भी प्रश्न पूछ जाते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी साथियों 2012 में। इसकी डेट पूछ जाती है, पूरी डेट पूछ जाती है, 15 अगस्त 2012। उसके बाद है राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना 1919-20 में। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि आजादी के बाद, ये डायरेक्ट पूछा कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना तो हुई थी 1919-20 में। एक प्रश्न ऐसा भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आजादी के बाद राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो हुई थी 1951 में। ये डायरेक्ट पूछा इसलिए इस रहा है 1919-20 है। फिर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, क्योंकि हमारा पशु परिषद भर्ती है तो ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है जो हमारे बीकानेर जिले में स्थित है। पशु परिषद भर्ती में बीकानेर जिला अहम योगदान देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक जनित रोग है, कवक के द्वारा होने वाला रोग है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। रोग का हमारा प्रथम टॉपिक है जो पशु परिसर में शामिल किया गया है, इसलिए कम से कम 5 प्रश्न रोग से संबंधित पूछे जाएंगे। विज्ञान के 2 या 3 टॉपिक ही शामिल किए गए हैं, क्योंकि जो नया सिलेबस आया उसमें पशु परिसर भर्ती में सिलेबस बहुत ही कम कर दिया है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो कवक जनित रोग है डेंगू, एड्स, दमा, जुकाम, बताइए। आपको पता है कि डेंगू तो एक वायरस जनित रोग है, एड्स भी वायरस जनित रोग है, जुकाम भी है साथियों वायरस जनित रोग है। तो हमारा राइट आंसर दमा होना चाहिए, क्योंकि कवक जनित रोग विषाणु या वायरस, कभी कभी वायरस को एग्जाम्स में विषाणु से पूछा जाता है। विषाणु और वायरस दोनों एक ही नाम है, और जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, ये 4 रोग हैं, चारों ऑप्शन में पूछ जाते हैं। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कवक जनित रोग के बारे में, इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर आप याद रखना।
आपको बहुत ही काम आने वाली है ये ट्रिक। कवक के द्वारा होने वाले रोग कितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे पहले भी मैं कई तरीकों बता चुका हूँ वीडियो में, आप मेरे वीडियो देख सकते हो अगर अच्छा लगे तो। कवक के द्वारा होने वाले रोगों की बेस्ट ट्रिक, गंजा दामाद खाए फ्रूट। भाई साथियों, क्योंकि विज्ञान टफ होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स, क्योंकि ऐसे रोगों के बहुत याद नहीं रहते, साइंस के विद्यार्थियों को भी ऐसे प्रश्न याद नहीं रहते, इसलिए ट्रिक अप्लाई करो। गंजा का मतलब होता है गंजापन, दामा का मतलब दमा दांत, खाए मतलब खाज, और फ्रूट का मतलब एथिकल फ्रूट हाथी पांव रोग, उनका शरीर हाथी के पांव के समान हो जाता है। कुछ रोग ऐसे भी आपने देखा होगा वीडियोज में, शरीर का पैर होता है जो हाथी के समान फूटकर बड़ा हो जाता है, तो ऐसे रोग हाथी पांव जो कवक के द्वारा होता है। इनके अलावा मैं एक और बता देता हूँ, कैंसर होता है ना, वो भी कवक के द्वारा होता है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूर आपको। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।